और 26 जनवरी बनाकर हम दोस्त की शॉप में गए, बैठे वहाँ पर थोड़ी देर बातचीत करी यार दोस्तों से, मजाक मस्ती वगैरह चली है। तो उस दौरान देखा मैंने कि बाबूजी की दुकान पर कुछ आते हैं लड़के और वो थोड़ा सा बाबूजी के साथ बदतमीजी वगैरह करते हैं। और फिर मैं बाबूजी को देखता हूँ तो बाबूजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही मेरे को ख़राब पहले से ही लग रही थी और उनको देखकर और ज़्यादा तबीयत उनको उनकी ख़राब लगने लगी। तो मैंने देखा यार, मैंने कहा इतने बुजुर्ग आदमी के साथ ये इतने मतलब कम उम्र के बंदे जो हैं उनके साथ इतने गंदे तरीके से बात कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मेरे को मतलब इतना बुरा लगा यार, मैंने कहा इनकी इनकी उम्र के तो इनके नाती पोता हैं जो ये इनके साथ इतनी गंदे तरीके से बातें कर रहे हैं। तो मेरे को उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तब मैंने उनसे बात करनी चाहिए और मैंने उनको जवाब भी दिया कि मैंने कहा आप कैसे बात कर रहे हो, उनकी उम्र देखो कितनी बड़ी है, 70 साल 75 साल की एज है उनकी, और आप ऐसे बदतमीजी से उनके साथ बातें कर रहे हो। क्योंकि इनके साथ वो बदतमीजी कर रहे थे और बदतमीजी इतनी ज़्यादा कर रहे थे जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो उन्होंने मेरे से एक बार मेरा नाम भी पूछा, उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने कहा भाई तुझे मेरे नाम से क्या लेना देना। मैंने तो मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई मैं इंसान हूँ, मुझे मेरे काम मेरे नाम से मेरे काम से तुझे क्या लेना देना, तू ये बता। तो उसने मेरे को फिर दोबारा उसने मेरे को बोला कि तुम्हारा नाम है क्या, तुम अपना नाम बताओ। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई यार, ये बंदे जो हैं मेरे को बंदे यहाँ के नहीं लग रहे हैं, ये बंदे मेरे को कहीं और के लग रहे हैं। क्योंकि मेरे को 30 31 साल मेरे को जिम करते करते हो गए और 40 42 43 साल की करीबन मेरी एज है। तो मैंने कहा अगर ये बंदे यहाँ के होते तो मेरे को जानते, तो मेरा नाम ही नहीं पूछते। उसके बावजूद भी मैंने उनको अपना नाम बताया और नाम बताने का मेरा मतलब ये था कि जो मैंने उनको मोहम्मद दीपक बताया तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि क्योंकि जो हमारे बाबूजी की जो शॉप है वो बाबा जी के नाम से है और बाबूजी जो है हमारे मोमदन है और वो लड़के जो हैं वो हिंदू हैं। तो वो इनको टारगेट कर रहे थे, इनकी कौम को टारगेट कर रहे थे। उस कौम को रखकर मैंने ये सवाल उनको जवाब दिया कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। और मैंने उनको ये जताने की कोशिश करी है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तान हूँ। तो मैंने उनको ये बताया है कि हाँ, हिंदुस्तान में सबका रहने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। नहीं, पहचान तो मेरी कुछ ऐसी नहीं थी। बस बाबूजी बैठे रहते थे शॉप में, हम बगल वाली शॉप में जा जाते थे। तो मेरा जो मेरे को सिखाया है मेरी माँ ने, मेरे पापा ने, कि सम्मान करना चाहिए, कोई बड़ा दिख जाए तो उसको नमस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ऐसे ही ऑटोमेटिक हाथ उठ जाते थे, नमस्कार करता था, इज्जत देता था उनको। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं अगर किसी को अपने बड़े से उसको अगर इज्जत दूँ तो मेरे को मेरा अच्छा लगता है मेरे को ये चीज़ें। तो इनको देख के थोड़ा सा हरा हुआ, क्योंकि इतनी भीड़ में कोई बोला नहीं। सिर्फ दीपक भाई जो भी इन्होंने अपने मेरे को चाचा पिता जो भी समझा समान, तो इन्होंने मेरी हेल्प करी और उनसे भिड़े मेरी तरह से। आप 30 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या पहले भी ऐसी घटना? मैं 30 साल से नहीं रह रहा, हम रह रहे, मेरी पैदाइश 68 साल की है, मेरा पैदाइश जन्म यही है, मेरे बड़े भाइयों का जन्म यही है। हमारा रहने का लगभग ये समझ लो 75 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। मेरे भगवान ने मेरे को ये कभी नहीं सिखाया, मेरे बड़ों ने मेरे को कभी ये नहीं सिखाया, क्योंकि मेरा धर्म मेरे को कभी ये नहीं सिखाता कि तुम कभी भी अगर कुछ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ ना उठाओ। आवाज़, मेरा धर्म मेरे को कहता है कि आप आवाज़ उठाओ। मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मेरे को हमेशा ये सिखाया है कि अगर गलत हो रहा है तो बेटा उसके लिए बोलो और उसके लिए आवाज़ उठाओ। और उस मज़हब के मार्फत जो मुझे और लोगों को करना चाहिए था मेरे लिए, जो भीड़ वहाँ पे खड़ी थी, किसी ने नहीं किया। जो सिर्फ मज़हब को ना देखते हुए जो मेरी हेल्प करी है, बेटे ने हमारे, दीपक जी ने, वो मज़हब, असली मज़हब वो है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मामला है या कौन कास्ट है, कौन जात है। सिर्फ उन्होंने एक इंसानियत देखी और इंसानियत को जिंदा किया। मेरे को तो परेशान ये बात कर रही है कि इंसानियत को कुछ समझा ही नहीं लोगों ने, इंसानियत को कुछ समझना ही नहीं चाह रहे। वो सिर्फ और सिर्फ धर्म को टारगेट करना है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि ऊपर वाले ने इंसान बनाकर भेजा और हम लोगों ने अपना आप धर्म बना लिया। मैंने उसको मुसलमान बना दिया, उसने मुझे हिंदू बना दिया, या मैं हिंदू बन गया वो मुसलमान बन गया, वो सिख बन गया वो ईसाई बन गया। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तुम अपना धर्म को फॉलो करो, अच्छी बात है, अपने धर्म को मानो, वो बहुत अच्छी बात है, मगर सबसे पहले इंसानियत तो रखो। जब तक इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी तो धर्म किस काम का। परेशानी ये घटना परेशान ये कर रही है कि एक अच्छा काम करने वाले को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो लोग जो अच्छा काम करना चाहेंगे वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस घटना को देखकर जो नहीं चाहते थे काम करना वो भी काम करना चाहेंगे। ऐसा है भैया कि देखो, कुछ लोग ना इसको फजूल की बातें समझते हैं।
वो आने वाले बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। अदरवाइज अगर हम आज इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल हमारे बच्चों के साथ ये होगा, तो उनके लिए भी कौन आवाज़ उठाएगा। उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि अदरवाइज आज हमारे साथ हो रहा है और दूसरे सामने वाले इंसान के साथ हो रहा है, अगर हम आवाज़ उठा देंगे तो क्या पता हमारे बच्चे भी हमसे कुछ सीखें और हमारे से बच्चे कुछ हमारा ज्ञान लें कि कल के दिन वो भी आवाज़ उठाएं और उनके साथ कुछ ऐसा हो तो उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाए। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए मैं तो खड़ा हूँगा, औरों की सोच क्या कहती है वो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि जैसे आजकल के लोगों की मैंने देखा है ना कि सोच क्या कहती है। सोच ये कहती है कि ये मोमदन है तो मैं इसके चक्कर में क्यों। मोमदन तो बहुत दूर की बात है, भाई भाई के काम नहीं आ रहा आजकल, बेटा बेटे के काम नहीं आ रहा, बाप को बेटा नहीं समझ रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं इन चीजों के खिलाफ हूँ। मेरे को ये चीजें पसंद नहीं आती। मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे कोई भी एक्स वाई जेड, चाहे दोस्त हो चाहे फैमिली मेंबर हो, आपको काम आना चाहिए उसके। जैसा मेरे को भगवान ने बनाया है वो तो मैं काम करूंगा, जो मैंने आज भी किया है वो कल भी करूंगा और परसों भी करूंगा। अगर मेरे सामने ये चीजें होंगी तो मैं दोबारा कोटद्वार में इतना अच्छा शहर है, चिंता तो नहीं है, लेकिन यह कि थोड़ा डर तो जिस दौर से गुजरे हैं थोड़ा सा डर तो स्वाभाविक है मुझे मेरे बच्चों को। मेरे तो सपनों का भारत ये है कि यहाँ पर कोई भी जाति बड़े प्यार से रहे, मिल बांट कर रहे, खुशी से रहे, अच्छे से रहे, साथ घूमें, साथ फिरें, साथ खाएं, प्यार मोहब्बत से रहें, इंसानियत दिखाएं। सबका धर्म यही सिखाता है कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। सपनों का भारत अच्छे अच्छे कार्य करने वालों के लिए एक सपना यही होता है कि मैं किसी के लिए अच्छा करूं। देश की यही पहचान है। जैसे मैं जिम लवर हूँ। जिम लवर ना बाहर से बड़ा लंबा चौड़ा होता है और अंदर से नारियल की तरफ सॉफ्ट होता है। उसको इन चीज़ों से ना, जैसे कि अभी ये बीच में जो 26 जनवरी को जो घटना हुई है, तो इन जैसे चक्करों में ना इतना ज़्यादा गौर नहीं करता, मगर जब कभी कुछ गलत होता है तो उसके आगे आगे खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ अपनी वर्कआउट से मतलब रहता है, वो फालतू इन चीज़ों में ध्यान देता नहीं है। उसको एक चीज़ करनी है, सिर्फ सुबह उठना है, डाइट लेनी है, जिम जाना है, फिर आके डाइट लेनी है, सोना है, फिर शाम को जिम करना है। उसको सिर्फ यही नहीं है कि लोहा ही उठाना है या जिम ही करना है। जिम लवर का दिल ना बड़ा सॉफ्ट होता है, वो बड़े प्यार से पिघल जाता है। उससे बड़े प्यार से बात करो, बहुत प्यार से पिघल जाता है, वो अपना दिल भी तुम्हारे सामने निकाल के रख देगा। जिम लवर ऐसे होते हैं।